परम पूज्य गुरु महाराज की चरण कमल पर अर्घ सर्व प्रणाम। महाराज जी के चरण कमल पर अर्घ सर्व प्रणाम। सभी सत्संगी गुरु भाई बहन सबको साधु जय। देखो आज 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। आज भी देखो 100 लोग हैं मालिक की दया से। और दूसरा है कि ठंडा भी बहुत है लेकिन फिर भी लोग जमे हुए हैं आज तक। तो आज तो समापन है, तीसरा दिन सायंकाल आपको सत्संग, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन ये सब चला दिन भर। तो दिन भर मालिक के याद में सबको बीता। तो ये कभी कभी ऐसा समय मिलता है, साल में 3 दिन मिलता है हम लोगों को। बाकी ऐसा कंटिन्यू रहने का तो नहीं मिलता है। ऐसा प्रोग्राम पहले तो बना रहे थे साल में 3 बार, लेकिन इस बार का हो गया कोरोना के चलते 2 साल से न गुरु पूर्णिमा हो रहा न होली हो रहा। खाली ये तीनों प्रोग्राम हम लोग करते हैं। पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ। तो आप लोगों ने देखा कितना भीड़ था। पेट्रोलवार से, गोला से, खूंटी से, इधर सिंहासराय से, बहुत तरह से आपका प्रेमी लोग आए। बहुत लोग हमको बोला कि आप यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को मालूम ही नहीं है। तो जिसको जिसको मालूम चलता है, क्योंकि लोगों को सत्संग मिल नहीं रहा। बाहर से वक्ता ला कर कितना सत्संग करेगा, कितना दिन करेगा। तो ये गुरु महाराज की दया मेरे ऊपर भी है, आप लोगों के ऊपर भी है। लोग जो है आप यहाँ आने लगेगा और झुंड के झुंड आएगा, देख लेना। और 1 साल वेट कीजिए आप। इस बार जो आए थे वो तो 10 को लेकर के आए। इस बार जो आए थे वो 10 तो 15 तो 20 तो लेकर के आए, क्योंकि वो देख के गया है आपका व्यवहार, खाना पीना। नगरी जैसा खाना पीना कोई नहीं मिलता है। हम देखे बहुत जगह भंडारा खा रहे, आधा सिस्ता है आधा नहीं है, आधा मिलता है आधा नहीं मिलता। नाम नहीं बताएंगे। कल एक जगह यहाँ हानगढ़ा साइड में सत्संग हुआ। अब वो लोग जो है 2:30 बजे सत्संग शुरू किया। मोबाइल पर मैसेज भेजा कितना बजे, 11 बजे, और 2:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। आप बताओ सत्संग सुनने का मन करेगा? किसी का मन नहीं करेगा। पेट में भूख रहेगा, इसलिए हम सुबह सुबह बोल देते थे 40 रुपए को खिचड़ी बना के। पेट भरा हुआ रहेगा, लोग बैठा रहेगा। पेट खाली रहेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुनना। अब वहाँ जो है बैठा दिया 11 बजे से, खत्म हुआ 4:30 बजे। उसमें 4 को वक्ता को लगा दिया। 1 घंटा बोल रहा है, वो 1 घंटा बोल रहा है। आखिर ये माथा ना है, कंप्यूटर है। ये ओवरलोड हो जाने से क्या होता है? हैंग कर जाता है। कंप्यूटर में ओवरलोड होता है तो क्या होता है? हैंग कर गया, मोबाइल बंद हो गया। तो ये माथा है, ये भी कंप्यूटर है, ऊपर वाला का बनाया हुआ है। तो ज़्यादा देर हुए तो ये काम करना बंद करेगा। और जब काम करना बंद करेगा तो वो क्या बोलता है? अपने आप को बोलता है कि आप बंद कीजिए, सो जाइए। बोलता है कि अब जब सो जाते हो तब रेस्ट मिलता, फिर सुबह से काम करना शुरू करता है। क्योंकि ये भी मशीन है, वो भी मशीन है, एक ही चीज़ है। जैसे मोबाइल है, हमारा शरीर है। मोबाइल से सिम निकाल दोगे तो मोबाइल काम करेगा, कॉल आएगा। वैसे ही हमारे अंदर से आत्मा निकल जाएगा तो हम बात कर सकते नहीं। तो सिम और आत्मा सब दोनों एक है, दोनों एक। वैसे ही अगर मोबाइल से बैटरी चल जाए गया तो खत्म। वैसे ही हमारे शरीर से भी आत्मा निकल गया तो ये शरीर कुछ काम नहीं करेगा। जो मोबाइल पे काम कर रहा है उसको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। तो कहने का मतलब है ये भी हंग कर जाएगा। अभी हम आप लोगों को 10 बजे तक बैठा कर रखेंगे तो वो सत्संग नहीं होगा। जो नीचे में बैठा रहता है कुछ बोलता नहीं है बेचारा, क्या करेगा? लेकिन वो गाली देगा अंदर अंदर, पक्का बात है। इसीलिए सब चीज देख करके समझना चाहिए। जो नीचे में बैठा रहता है बुर्बक नहीं है, हमसे ज्यादा सियाना है। तो वो जो बैठा है नीचे में उसको देखना पड़ता है कितना देर वो मांग रहा है खाना। अब उससे ज्यादा खाना देगा तो उल्टी हो जाएगा, सोने लगेगा, यहीं पर सोने लगेगा। और हम जो है घेव 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 करते रहे तो क्या फायदा है? जब आपका दिल में चोट नहीं करेगा, आपके अंदर पहुंचेगा नहीं, तो सत्संग से क्या मतलब है? आप वहाँ 11 बजे से बैठा करके 5:30 बजे खत्म किया, 4 को वक्ता को बुलाया, और वो 1 घंटा, वो 1 घंटा, वो 1 घंटा, वो नगरी तरफ जा रहा है, वो बेरो तरफ जा रहा है, वो सिंहासराय तरफ जा रहा है, एक जा रहा है दिल्ली तरफ। कौन वाला लीजिएगा? माइंड है। इसलिए जो बात होता है गुरु का उतना बोल करके छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बात घुसता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका खाना पीना भी अच्छा बनता है, व्यवहार भी अच्छा है,
रहने सहने का जगह भी अच्छा है, किसी से भेदभाव नहीं है, किसी का तबीयत खराब है तो तुरंत लोग जग देता है, किसी का कंबल नहीं है तो तुरंत लोग लग जाता है ना। यहाँ बच्चे लोग कितना खुश है, देखो तो पूछो, बहुत खुश। चॉकलेट के लिए खुश नहीं है, उन लोग को प्यार मिलता है। ये बच्चा लोग जो है हमसे प्यार मिलता है, आप लोगों से प्यार मिलता है, तो इधर उधर दौड़ते रहता है, घूमते रहता है। हम तो देखते हैं कि नहीं कितना चहल पहल है। घर में जाके लोगों को मन खराब हो जाएगा, और जो यहाँ रहा उसको भी घर में जाकर मन खराब हो जाएगा। हमको 2-3 दिन संभालने में लगता है, हम भी घर जाएंगे तो हमको भी संभालने में लगता है, क्योंकि ये माया का नगरी है, बाजार है, सबसे मिलना जुलना, इसके बाद सब अपनापन हो जाता है। इसी से कोई स्वार्थ है तो जब अपनापन हो जाए, घर में जाओगे तो तबीयत खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने का भी अच्छा नहीं लगता है। घर में जाके लोग बोलता है, हमारे पास रिपोर्ट है कि सालों भर ऐसा ही चलते रहे तो अच्छा रहे, ऐसा बोलता है। तो घर में जाके बोलता है, तो इसका मतलब क्या कि अच्छा लगता है। तो यहाँ कोई चीज़ का कमी नहीं है। अब पहले से ठंडा बहुत कम है, उसका कारण है कि चारों तरफ प्लास्टर हो गया, ये जो छेदा दशा दीवार में था सब बंद हो गया, घर में भी बंद हो गया। जब शुरू साल में किए थे कितना तकलीफ, लोग इसी के नीचे में शेड नहीं बना था, वो नहीं बना था, दीवार नहीं ठीक से था, है कि नहीं? तो कितना तकलीफ से पंडाल के नीचे में रहता था। तो वो सब कहा जाएगा, जिस जगह में सुमिरन ध्यान भजन होता है, आँख का आंसू गिरता है। आज कितना लोग रोया है बताओ, बहुत लोग। तो वो आँख का आंसू जब जमीन पर गिरेगा तो वो जमीन में सोना उगलता है, सोना उगलेगा, क्योंकि वो आँख का आंसू क्या चीज़ का था? आप लोगों को कोई स्वार्थ का नहीं था, कोई मर नहीं गया था, एक विरह और तरफ था। जब लोगों को विरह तरफ हो जाता है गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, तो आंसू निकालता है। तो वो आंसू जब धरती पर गिरेगा तो वो धरती से सोना निकलेगा। तो हम लोगों को तो सोना क्या है? हम लोग को सोना रुपया पैसा सब कुछ नहीं, हम लोग को सोना है कि भाई जितना जाएगा है हर साल ये भर जाए, बस। प्रेमी हम लोग को सोना है, रुपया पैसा कुछ नहीं। प्रेमी आ जाए, सब भर जाए, सत्संग सुने, आनंद लेकर के अपना घर चले जाए, गुरु भक्ति जग जाए, यही हम लोग को और चाहिए। इसलिए आपका ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। यहाँ का नाम भी होता है। आज कुछ लोग आए थे तो बोले गोला में बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है, रामगढ़ में बहुत चर्चा है, अनगढ़ा साइड में बहुत चर्चा है, कुट्टी में बहुत चर्चा है, पेट्रोल साइड में बहुत चर्चा है। कहाँ का? यहाँ का। और आया भी सब। पहले तो गेट देख के खुश हो गया, ऐसा तो गेट अभी झारखंड में कोई नहीं बनाया। अब गेट में जब गेट में देख के खुश हो जाएगा तो अंदर में क्या मिलेगा उसको तो मालूम है। गेट में ही जब खुश हो गया, अब अंदर में जब आता है उसको क्या मिलेगा बताओ। तो आज मिल गया, बहुत बढ़िया, मालिक की दया, सत्संग में मिला, सबको बहुत दया मालिक किया, है कि नहीं? तो इसीलिए दिल साफ होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन साफ से जो करेंगे वो जो है आपको बरकत होगा। मन साफ। एक जो है महात्मा थे, तो वो काबा में सोया हुआ था। काबा में, काबा जानते हो कहाँ? मक्का मदीना अरब कंट्री, वहाँ सोया हुआ था। उसका नाम है, बता रहे आपको, अब्दुल्ला बिन मुबारक उसका नाम। उस आदमी का, महात्मा का नाम था अब्दुल्ला बिन मुबारक। जब वो अब्दुल्ला बिन मुबारक वहाँ सोया हुआ था तो 2 फरिश्ते आए सपना में। फरिश्ते आए खुदा। तो वो फरिश्ते जब आए तो वो अब्दुल्ला बिन मुबारक सपना में देख रहा है। वो दोनों फरिश्ता जो है वो अपने आप में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि इतना इतना लोग काबा में आता है, खुदा किसका कबूल करता है, खुदा किसका कबूल नहीं करता, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो एक दोस्त उसको बोला कि तुमको पता है? बोला हाँ हमको थोड़ा बहुत पता है। बोले कैसे? बोले यहाँ जितना आया है किसी का कबूल नहीं किया खुदा। काबा में जाने से कहा
खुदा का कबूल होगा तब ना। आप यहाँ पर आए, आपका नियत साफ, मन साफ, आपका कबूल हो गया। और वो भी सद्गुरु दयाल है, भले आपका घर में मन रहे, बकरा में, बकरी में, गाय में, गऊ में, बिजनेस में, नौकरी में, चाकरी में, संसार में, लेकिन फिर भी जब आप आकर के ये सोए रात को और यहाँ सेवा किए तो दयाल तो कुछ ना कुछ देता है, अवतार नहीं देता है। जो अवतार में आते हैं संसार में वो दो गो चीज जानते हैं, जो अन्याय करे उसको मारो, जो राम किया कृष्ण किया, काल का रूप है वो। तो इसीलिए सद्गुरु आते हैं तो सद्गुरु दया करते हैं। आपका गुण अवगुण, अच्छा काम बुरा काम बहुत माफ करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो है भूल बस काम कर लिया है, और ये भी तो सतलोक में था, मेरा ही मौज हुआ तो ये धरती पर भेजा, इसमें मेरा क्या गलती, आपका क्या गलती? वो तो उनका मौज हुआ तो ऊपर सतलोक से भेजा आपको। हम तो आपके साथ बहुत अच्छा थे, हम तो वहां पर अच्छे आराम से थे, आप क्यों भेजे? क्यों भेजे आप? तो वो सत्पुरुष देखता है कि मेरे ही मौज से सबको भेजा गया, अब मेरे ही मौज से आएगा, ये बेचारा का दोष नहीं है। तब तो वो खुद उतार के आकर के लेने के लिए जाते हैं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक वो दोनों फरिश्ता का बात सुन रहा था, तो उनको थोड़ा आश्चर्य हो गया कि इतना इतना खर्चा करके आता है, प्लेन से आता है, पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा के आता है, और पूरा एकदम जो है यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर करता है कि इतना शुद्ध रहता है। वहाँ मांस मछली भी नहीं चलता है, कावा में वहाँ नहीं चलता, सब घर में खाता है। अब तब फरिश्ते जो है ये दोनों जब बात कर रहा था तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है मन में आया कि वो कौन है जिसका कबूल नहीं हुआ, कबूल हो गया। तो वो दोनों फरिश्ते जब बात किया कि एक आदमी का कबूल हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वहाँ का अरब कंट्री में एक देश है, उस देश का नाम है दमिश्क। तो दमिश्क में एक आदमी रहता था, उसका नाम है कि अल बिन मुफिक। इनका नाम था अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो सोया हुआ था, लेकिन जिसका जो आया ही नहीं काबा में, लेकिन उसका कबूल हो गया। उसका नाम क्या है? अल बिन मुफिक। तो ये जब दोनों फरिश्ते चर्चा कर रहा तो वो अब्दुल्ला बिन मुबारक बोला कि नींद जैसा ही नींद टूटा तो उनसे मिलना, किनसे? मुफिक से मिलना है। दमिश्क का राज में था। फिर वहाँ से उठ के चल गया दमिश्क। वहाँ जाने के बाद बहुत इधर उधर खोजा, 6 महीना लगा। जब खोज लिया तो उसको पूछा कि आप हज करने के लिए आपको जो है इच्छा था? तो बोला हाँ बहुत इच्छा था। आप क्या वहीं से आए? तो बोले हाँ वहीं से आए। तो उनको पाँव पकड़ कर रोने लगा कि आपको तो किस्मत अच्छा है, मेरे को नहीं हुआ, हम जा नहीं पाए। तो बोले आप जाने के लिए पैसा वैसा जुगाड़ किए थे? बोले हम 2-2 रुपया 1-1 रुपया करके हम पैसा जुगाड़ करके और वो पैसा ले करके हम सोचे कि हम चलेंगे, लेकिन हमारे किस्मत में नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं गए? बोले इसीलिए नहीं गए कि जिस दिन जाने वाले थे हमारे बगल में एक पड़ोसी थी, वो पड़ोसी के घर में खाना नहीं था, बाल बच्चा भूखे था 3 दिन से, हमको मालूम नहीं था। लेकिन जब रोने की आवाज़ आया तो हम गए, तो बोला कि ये 3 दिन से खाया नहीं है, तो जो पैसा था हम उन लोगों को चावल दाल खरीद करके घर में दिए, 6 महीना का खाना। इसीलिए हम जा नहीं पाए, रोने लगे। तब वो अब्दुल्ला बिन मुबारक बोले कि देखो हम काबा से आ रहे हैं, वहाँ पर 2 फरिश्ते बात कर रहे थे, आपका कबूल हो गया, आप हज जाओ चाहे नहीं जाओ, आप उधर जाओ चाहे नहीं जाओ, लेकिन खुदा आपसे बहुत प्रसन्न है। बोले कैसे? बोले इसीलिए कि तुम दूसरे को उपकार किया, इसलिए खुदा तुमसे प्रसन्न है। इसलिए जब तक जिंदगी है, गुरु महाराज भी कहा आपके पास 100 रुपया है, अगर कोई 2 रुपया मांगता है उसको दे दीजिए, 98 रुपये रखिए, 100 में 100 मत दीजिएगा। भावुक से कोई काम नहीं करना जिंदगी में, नहीं तो पछताएगा।
100 में आप 2 रुपया उसको दे दीजिए, 98 रुपया रखिए अपने पास। ये गुरु महाराज कहा। 5 रुपया दे दीजिए, 95 रुपया रखिए। आपके पास 200 है, आप 25 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे सकते हैं, बाकी को रखिए। ये परोपकार ऐसे होता है। किसी का सेवा करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा पैसा नहीं देखा जाता। किसी का आप सेवा करो तो पैसा की क्या जरूरत है? कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ता। आपको सेवा करना है, खाली इतना बोल देता कि नगरी में सत्संग होगा 3 दिन से जाओ, वो आपका सेवा होगा। आप मथुरा जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, कवा जाओ, वृंदावन जाओ, उससे क्या होता है? मेन है दिल, मेन है आपका नियत, आपका दिल कैसा है। दिल मतलब हार्ट, वो कैसा है। जब वो दिल से आप काम करोगे तो मालिक जो बैठा हुआ है वो भी आपको दिल से ही देगा। वो भी दिल से ही देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं बच्चे से। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा तुम्हारा माँ बाप जितना प्रेम नहीं करते तुमसे हम उतना प्रेम करते, उससे ज्यादा करते। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा माँ बाप जितना प्रेम नहीं करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन उस गुरु को लोग याद नहीं करते, फोटो में खाली रखते हैं बस। कितना अंदर में नशा है और कितना अंदर में आनंद है, असीम आनंद जो बयान नहीं कर सकता कोई। इसीलिए तो कहा है कि कोई भी साधु संत हुआ, कोई भी फकीर हुआ, कोई भी पहुंचे हुए सदगुरु हुआ, वो कभी बयान नहीं कर सकता, कभी बयान नहीं कर सकता। भगवान कैसा है आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। बोलो जय। भगवान कैसा है तुम बोल सकते हो? तुम उतना ही बोलोगे जितना फोटो में देखा कि कृष्ण भगवान बंसी लेकर खड़ा, राम जो है तीर-धनुष लेकर खड़ा, बस इतना ही बोल सकते। लेकिन शब्द को नहीं बोल सकते, शब्द को तुम बोल नहीं सकते। देखो ये शब्द है ना, तुम इसको मुंह से बोलो, कैसा शब्द बोल सके? शब्द को महिमा कोई गा नहीं सकता और शब्द को मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा कि शब्द जो है वो अंदर में अनुभव करने का चीज है, उसको बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, उसका कृपा वो कह नहीं सकता है। ऐसे होते हैं आवाज, इसको बोलते साउंड, इसको बोलते शब्द। साउंड जैसा ये अभी लोग गाना गाते हैं, आज जो है वो माँ बाप का जो याद में गाना गाया तो कितना लोग रोया, आंख से आंसू बहुत लोगों को नहीं निकला, आंख से आंसू बहुत लोगों को निकला, लेकिन अंदर पसीज गया पूरा। माँ बाप को याद आ गया, जिनका चला गया माँ बाप उनका भी याद है, जिनका जिंदा है उनका भी याद है। जब गाना में इतना नशा है और जब गाना में इतना आनंद है, लेकिन जो असली गाना है, जो श्रीमुख से आवाज आ रहा है ऊपर से, परम पुरुष का, सतपुरुष का, वो आवाज जब आपको कानों तक पहुंचेगा, आपको सुनने को मिलेगा, तो उसमें कितना नशा है देखो, बहुत नशा है। इसलिए देखो 1 घंटा तो समय दे ही दो डेली। अभी घर जाओगे तो गुरु महाराज की बात को बहुत याद आएगा, गुरु महाराज की बात को बहुत ही याद आएगा कि नहीं 1 घंटा सुमिरन करना चाहिए। लेकिन आप करोगे जरूर, कितना दिन? 1 हफ्ता, 1 हफ्ता तक, 10 दिन तक कौन करेगा? इसके बाद कोई नहीं करेगा। इसके बाद 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन किया, 10 दिन नहीं किया। और जब ऐसे ऐसे चलता रहेगा, महीना 2 महीने के बाद ध्यान भजन सुमिरन छूट जाएगा, संगत बिगड़ जाएगा, ये खाने पीने लगे। कितना सत्संगी खाने पीने लगे, कितना सत्संगी, देखने में कष्ट होता है। वो लोग रोड में मिलते हैं, बात करने की इच्छा नहीं करता। जो देश के खिलाफ काम करता है उसको बोलते हैं देशद्रोही, और जो गुरु के खिलाफ काम करते हैं उसको बोलते हैं गुरुद्रोही। इसलिए उससे कभी भी भेंट होता है जो नाम दान लेकर के मांस मछली अंडा खा लिया और दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, उसको देख करके बात होती है, उसमें तुम्हारा ऊपर भी पाप चढ़ा। कभी ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं बात कर लेंगे, जाएंगे तो बोल लेंगे, सुधार जाएगा। जब गुरु महाराज नहीं सुधार सके, आप क्या सुधार लेंगे? गुरु महाराज इतना दिन तक सत्संग दिया और गुरु महाराज इतना दिन तक जो है इसको समझाया, नाम दिया, अपने सर पर हाथ रखा गुरु महाराज। जब वो नहीं सुधार पाए तो आप हम क्या सुधारेंगे? इसलिए पुराना लोगों को आप छोड़ो, पुराना लोग आवे चाहे मत आवे,
नए लोगों को पकड़िए, नया लोगों को लेते आइए, उसी से आपको काम होगा, वही आपको संगत को बढ़ाएगा। पुराने लोग क्या सोचते हैं? पुराने लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, सब जान गए, किराए का मकान है, आत्मा है, परमात्मा है कि ब्रह्म है, देवी देवता है, सब जान गए। लेकिन नए तो नहीं जाते। नए जब सुनता है तो उसका मन बहुत आनंद में आता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी साइंस है क्या? ऐसा भी आवाज़ सुनाई देता है क्या? इसलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए क्या ठीक है ना, और जितना हो सके ईमानदारी से काम करना है, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं तो फिर ऐसा फंसोगे पता ही नहीं चलेगा, वहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए काम लेट सवेर हो, बढ़िया करो, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा सोचो गुरु महाराज हमारे साथ है। सत्संग बार बार नहीं मिलेगा, ना कोई रोड में मिलता है, ठीक है। सत्संग सदगुरु आते हैं तो देते रहते हैं, बराबर आते हैं, देते रहते हैं। और ये सत्संग सुन करके अपने आप को तैयार करो। जिंदगी ज़्यादा दिन का नहीं है, कब मर जाएगा कोई किसी का ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक प्रार्थना गाते हैं, ठीक है ना। आप मत गाएं, हम गाते हैं, क्योंकि तुम्हारा सुर नहीं मिला, दिक्कत हो जाए।